इसी बीच अब बड़ी खबर सीएए से जुड़ी हुई। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने सीएए को लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े किए गए हैं। उन्होंने ये बोला कि सीएए को लेकर ऐसा लगता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। उन्हें नहीं पता कि सीएए को लेकर क्या करना है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि उन्होंने तो वामपंथी दलों को भी इस मामले में लपेटे में ले लिया है। अब संजय निरुपम बड़े लाग लपेट के बोलना जानते हैं, हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये सीएए को लेकर कांग्रेस पार्टी को आप कंफ्यूज क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये इसका ताजा संदर्भ ये है कि कल परसों में अखबारों में पढ़ रहा था कि केरल में जहां इंडिया गठबंधन के दो एलाइज लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां लेफ्ट ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि सीएए को लेकर के कांग्रेस जिस प्रकार से चुप्पी साध रखी है, ऐसा लगता है कि वो सीएए के समर्थन में हैं और कहीं ना कहीं संघ का एजेंडा चला रहे हैं। अब लेफ्ट सीएए के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चला रहा है कि सीएए गलत है। तो मैंने जब इन दोनों के बारे में जो झगड़े चल रहे हैं उसको पढ़ने के बाद मैंने एक समझा कि भाई एक्चुअली दोनों पार्टियां कंफ्यूज्ड हैं, लेफ्ट भी कंफ्यूज्ड है और कांग्रेस भी कंफ्यूज्ड है। दोनों इसलिए कंफ्यूज्ड है क्योंकि उनको लगता है कि जो सीएए है वो भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए बनाया हुआ कोई संशोधन कानून है, जबकि ये सच नहीं है। सीएए का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। यह मुख्य तौर पर भारत भूमि का कभी हिस्सा रहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीन देशों में जो गैर मुस्लिम या वहां पर अल्पसंख्यक रहते हैं, जिसमें हिंदू हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए या क्रिश्चियन हो गए या फिर सिख समाज के लोग हो गए, पारसी समाज के लोग हैं, उनके संदर्भ में है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान आ गए हैं एक सर्टेन टाइम से पहले, तो आपको भारत की नागरिकता आसानी से मिल सकती है। इसके पीछे तर्क यह है कि जो वहां पर ये तीनों देश हैं ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम देश हैं और ये मुस्लिम इस्लामिक जमहूरियत वहां पर स्थापित भी हो चुका है। तो ऐसे में जो वहां के मुसलमान हैं उनको प्रथम दर्जे का नागरिक माना जाता है, जबकि जो अल्पसंख्यक हैं उनको दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। ऐसे में भारत जो इस इलाके का एक बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला, एक बड़े भाई की भूमिका निभाने वाला देश है और भारत की परंपरा रही है उदारता, दयालुता, और अगर कोई किसी पर कोई कष्ट हो रहा है, तकलीफ आ रही तो उसको संरक्षण दे, उसको समर्थन दे। तो उस भूमिका को आगे बढ़ाते हुए भारत ने एक नया कानून बनाया जिसके तहत ऐसे अल्पसंख्यकों को मौका दिया। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस वाले मुस्लिम वोटों को लेकर कई बार चर्चा की है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि ये कांग्रेस पार्टी को क्या डर लग रहा है कि मुसलमान उनसे छूट जाएंगे, मुसलमानों का जो वोट है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है? मैं यही कहने जा रहा था, अभी तो आपने रोका। मुद्दा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी हो या लेफ्ट पार्टी, ये दोनों बेसिकली एक मुस्लिम वोटों को लेकर के जो उसकी संवेदनशीलता है उसको लेकर के परेशान है। इन दोनों पार्टियों में किसी नेता में इतना दमखम नहीं है कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के बीच जाके साफ साफ कहें कि सरकार ने जो नया संशोधन कानून बनाया है नागरिकता कानून के तहत, उस कानून का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, आपकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं पहुंच रहा है। इनमें से किसी में दम नहीं है। इसलिए एक मुसलमानों के वोटों को खींचने के लिए यानी लेफ्ट पार्टी जोरदार विरोध कर रहा है और दूसरा इस बात पे कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इस बात से डरे हैं कि कहीं हमने विरोध कर दिया या समर्थन कर दिया तो मुसलमान डिस्टर्ब हो जाएंगे। जबकि सच ये है कि भारत के मुसलमानों को समझाने की आवश्यकता है और भारत के मुसलमान काफी समझदार हैं। अगर उनको वो नहीं समझा पाएंगे तो हम लोग समझा रहे हैं और हम समझा देंगे कि इससे, इस नए संशोधन कानून से आपके हकों में और हितों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जैसे भारत के सम्मानित नागरिक थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन संजय जी आप तो खुद ही कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं कि उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है कानून, शायद इसलिए कंफ्यूज है। अगर पढ़ लेते तो शायद ये कंफ्यूजन नहीं रहता। लेकिन संजय जी, ये जो वायनाड की लड़ाई है, क्या लगता है कि राहुल गांधी को इस वायनाड की लड़ाई में भी खतरा है? अब मुझे न मालूम वहां पर खतरा कितना बड़ा है, लेकिन निश्चित तौर पर वहां के लेफ्ट पार्टियों ने, खासकर एनी राजा ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प के तौर पर, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अपने आप को देखती है या स्थापित करने के लिए लालायित है,
तो आप जब बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आप ऐसे स्टेट में क्यों आज गए हैं जहां बीजेपी से आपकी लड़ाई नहीं है? जो बार बार अमेठी और रायबरेली वाली बात निकल के आती है, अपने आप में सामान्य सी बात नहीं है। अगर आपको बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ना है तो आप ऐसी सीट पे जाते हैं जहां 75% मुस्लिम वोट है और जहां आपको लगता है कि बीजेपी नाक रगड़ के मर जाएगी तो भी हम हार नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से कमजोर हैं और आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का जो मादा होना चाहिए, जो हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत नहीं है। हाँ, आप दूसरे अपनी पार्टी में सबको बोलते हैं कि मोदी के खिलाफ कौन बोलता है वो हमारा है, बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ता है वो हमारा है, लेकिन आपके ऊपर जब लड़ने की बारी आती है तो आप ऐसा एक सेफ हेवन ढूंढते हैं, एक ऐसा सुरक्षित सीट ढूंढते हैं जिसमें आपको कोई खतरा ना हो। तो भाई आपके पास ये लग्जरी है लेकिन बाकी सबके पास तो लग्जरी नहीं है। लेकिन जब ये इस तरह से लग्जरी वाली बात आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर देश में सवाल उठेंगे और ये सवाल लेफ्ट के जो नेता लोग हैं वो उठा रहे हैं और बड़ा वाजिब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन में आप ये तो बड़ी मतलब हैरान करने वाली स्थिति है संजय जी कि दिल्ली में दोनों लोग हाथ मिलाते हैं और वायनाड में जाकर लड़ाई लड़ने लगते हैं। पहले तो ये कैसी दोस्ती और कैसी दुश्मनी है, ना ठीक से दोस्ती कर पा रहे हैं ना ठीक से दुश्मनी कर पा रहे हैं। लेकिन सवाल एक और, अगर आपने तस्वीरों पर गौर किया हो संजय जी, राहुल गांधी की जितनी भी रैली हो रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं, रोड शो वो कर रहे हैं वायनाड में, उसमें IUML के झंडे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के कम दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या राज है, क्या आप कुछ समझ पाए हैं? उसका कारण ये है कि जो वायनाड की ज्यादातर असेंबली सीटें हैं ना, वहां के MLA मुस्लिम लीग के लोग हैं और वहां मुस्लिम लीग एक जबरदस्त संगठन है, बहुत ही ग्रास रूटेड पार्टी है। बल्कि मुस्लिम लीग अब वहीं की एक पार्टी है और कहीं ज्यादा मुस्लिम लीग का हिंदुस्तान में और कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में मुस्लिम लीग वहां से अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा करता था पार्लियामेंट में, लेकिन अचानक कांग्रेस को लगा कि भाई उनको एक सेफ सीट चाहिए तो मुस्लिम लीग से बात करके या उसको दबा के या उसको प्यार से, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से हैंडल किया गया, वो सीट ले ली गई। तो इसका जो दुख है, इसका जो दर्द है मुस्लिम लीग के अंदर है, उन नेताओं के अंदर है जो वहां से MP बनने के लिए लालायत थे। लेकिन जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो बेचारे काम पे लगे हुए हैं। हाँ, वहां कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा स्ट्रांग होल्ड नहीं है कि उनका झंडा संभालने वाला भी कोई हो, इसलिए वो पूरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के भरोसे लड़ रही है। संजय जी वो बात हो गई, जिस घर में ताकत नहीं है उस घर में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां पे जिनका जो सबसे ताकतवर है, सबसे मजबूत है, जिनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए, उनके खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और मुस्लिम लीग को अपना साथी बना रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। संजय जी बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।